हुकूमत ऐलानात तक महदूद। एक्सपोर्टर सनत की हालत पर परेशान। नेटवेयर शोबे कोशिश के बावजूद बेहतरी ना दिखा सका। माली साल के निस्फ तक मुनाफा बख्श शोबा 40% खसारे में चला गया। एक्सपोर्टर्स ने मौसर पॉलिसी साजी का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं हुकूमत ऐलानात तक महदूद। एक्सपोर्टर सनत की हालत पर परेशान। नेटवेयर शोबा कोशिश के बावजूद बेहतरी ना दिखा सका। माली साल के निस्फ तक मुनाफा बख्श शोबा 40% खसारे में चला गया। एक्सपोर्टर्स ने मौसर पॉलिसी साजी का मुतालबा कर दिया। नेटवेयर शोबा कोशिश के बावजूद बेहतरी ना दिखा सका। साल भर में 40% से जायद शोबा बदहाली का शिकार हुआ। आलमी मार्केट में डिमांड्स के बावजूद नेटवेयर के खसारे को एक्सपोर्टर्स ने हुकूमती पॉलिसीज को वजह करार दे दिया। एजाज गौहर साहब से एक ही सवाल है कि जब गवर्नमेंट पिछली जो चल रही थी उसमें ये हमारे साथ खड़े होकर गवर्नमेंट से मुतालबा करते थे कि एक्सपोर्टर्स के रिफंड्स को जारी किया जाए, जबकि गौहर एजाज साहब आए हैं, कितने रिफंड्स इन्होंने जारी करवाए हैं या किए हैं? एक नारा आया है, अल्लाह करे वो वफा करें और आने वाले वक्तों में हमें जो है हमारे पैसे मिल सकें। एक्सपोर्टर्स कहते हैं हुकूमत ऐलानात तक महदूद नजर आती है, हकीकत में कुछ भी नहीं है। DLTL दिए जाने का कहा गया है जो खुश आइंद है। माली मुश्किलात का शिकार एक्सपोर्टर्स को अगर इनका अपना पैसा वापस मिल जाए तो अच्छी बात है। जो हमारे मौजूदा कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट में आने से पहले बड़े बड़े दावे करते थे कि मैं 100 बिलियन पे ले जाऊंगा तो मैं इतने बिलियन कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक ही अच्छी न्यूज़ थी कि वो DLTL जो है ना वो हमारा रिलीज़ कर देंगे। तो अल्लाह करे कि वो यही एक काम कर दें ताकि जो हमारा वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक्सपोर्टर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत ऐलानात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगी बिजली मजीद महंगी, दूसरी जानिब खाद भी नायाब। काश्तकार खाद की बोरी के लिए सख्त सर्दी में लाइनों में खवार होने लगे। जंग के किसान चकरा कर रह गए। बिजली की कीमतों में इजाफे को जालिमाना करार देते हुए एहतजाजन सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। आपको बता रहे हैं महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई, दूसरी जानिब खाद भी नायाब। काश्तकार खाद की बोरी के लिए सख्त सर्दी में लाइनों में खवार होने लगे। जंग के किसान चकरा कर रह गए। बिजली की कीमतों में इजाफे को जालिमाना करार देते हुए एहतजाजन सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कमर तोड़ महंगाई में बिजली की कीमतों में 4 रुपए फी यूनिट से जायद इजाफा, फी एकड़ अखराजात कई गुना बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। जंग में किसान बोर्ड ने बिजली महंगी करने के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए जिला भर में एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। ये देखें कि 4 रुपए यकदम यूनिट के अंदर इजाफा कर दिया गया है। किसान बेचारा जो है वो पहले बदहाल है, उसको खादें बर वक्त नहीं मिली और जो फसलें हैं उनकी जो है वो औसत बड़ी कम है। धान का वो मारा हुआ, उसकी कीमतें भी गिरी और उसकी फसल भी कम हुई। अब जो गन्ना है उसका वजन भी कम है और ऊपर से ये आए दिन गवर्नमेंट ये सोच ही नहीं रही कि ये बेचारे की पैदावारी लागत इतनी बढ़ गई है, उसकी आमदन तो है कोई नहीं, ये अगली फसल कैसे काश्त कर पाएगा। काश्तकार रहनुमाओं का कहना था कि सस्ती DAP मिल रही है, न यूरिया खाद, ट्यूबवेल्स के बिल लाखों में आ रहे हैं। महंगी ज़रूरी अद्वियात के बाद बिजली की कीमतों में जालमाना इजाफा किसानों की कमर तोड़ के रख देगा। महंगाई के बायस बदहाल हो चुके हुक्मरान किसानों के इस्तेसाल का सिलसिला बंद करें। जंग में खाद के असूल के लिए काश्तकारों की लंबी कतारें लग गईं। गुज़िश्ता साल की तरह एक बार फिर से यूरिया जारी में इजाफा जतलाई की किल्लत का सामना है। महकमा ज़राअत ने गिरदावरी के बगैर खाद की फराहमी से मना कर दिया। डिमांड बढ़ने पर गला मंडी में टीमें तैनात कर दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नासिर ख्याल का कहना था कि खादों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जिला भर में 3,20,000 बैग यूरिया खाद की फराहमी कर दी गई। पहली जो पाशी थी और पहली जो यूरिया की खुराक थी वो हमने मुकम्मल कर दी। इस तरीके से हमने पहले DAP भी मुकम्मल करवाई थी। नेटोफास, सिंगल सुपर फास्फेट हमारी मंडी में किसी किस्म की कोई जो है शॉर्टेज ही नहीं हुई। अब यूरिया की कंजम्पशन जो है इसमें भी हमने 3,20,000 बोरी यहाँ पे तकसीम की है और रोज़ाना की बुनियाद पे जो ग्रोवर आ रहा है उसको हम खाद जो है अपनी निगरानी में दे रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी ग्रोवर जो है उसके साथ जो है ओवर प्राइसिंग ना हो। किसान बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की कीमतों में इजाफे के फैसले पर फौरी नजरसानी करे ताकि काश्तकारों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वेस्ट खान, सिटी 41। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई में 0.81% इजाफा। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह में 42.86% इजाफा। हालिया हफ्ते 19 अशिया महंगी और 9 सस्ती हुई। एक हफ्ते में LPG सिलेंडर 1.19% महंगा हुआ। एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। आपको बता रहे हैं इस खबर के हवाले से इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी।
ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ادارہ شماریات کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ہفتہ وار مہنگائی میں 0.81% اضافہ ہوا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی مجموعی شرح میں 42.86% اضافہ۔ حالیہ ہفتے 19 اشیاء مہنگی اور 9 سستی ہوئیں۔ رواں ہفتے ٹماٹر 16%، چکن 13.98% مہنگا ہوا۔ حالیہ ہفتے انڈے 3.2، پیاز 3 اور کیلے 2.1% مہنگے ہوئے۔ ایک ہفتے میں دال چنا 2.12، چینی 2 اور دال مونگ 1.68% مہنگی۔ ایک ہفتے میں LPG سلنڈر 1.19% مہنگا ہوا۔ حالیہ ہفتے آلو 8.68 اور چائے 1.29% سستے ہوئے۔ ایک ہفتے میں 23 اشیاء کی قیمتیں برقرار رہیں۔ تعلیم پر زور، تعلیمی نظام پر توجہ ضروری۔ فیصل آباد کے 357 ہائی اور ہائر سیکنڈری سکولز میں 17 سے 20 اسکیل کے اسکول ہیڈز کی سیٹیں خالی۔ اسکولوں میں انتظامی اور مالی معاملات متاثر ہونے لگے۔ CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء نے مالی معاملات چلانے کے لیے عارضی سربراہوں کو اختیارات سونپ دیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے تعلیمی نظام پر توجہ ضروری ہے۔ فیصل آباد کے 357 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں 17 سے 20 اسکیل کے اسکول ہیڈز کی سیٹیں خالی ہیں۔ اسکولوں میں انتظامی اور مالی معاملات متاثر ہونے لگے۔ CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء نے مالی معاملات چلانے کے لیے عارضی سربراہوں کو اختیارات سونپ دیے۔ تعلیم پر زور دینے کے ساتھ نظام تعلیم کو درست خطوط پر استوار کرنا بھی ضروری ہے۔ فیصل آباد ضلع میں 357 ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں میں 17 سے 20 اسکیل کے اسکول سربراہوں کی سیٹیں عرصہ دراز سے خالی ہیں۔ اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر اور پرنسپلز کی سیٹیں خالی ہونے سے انتظامی اور مالی معاملات متاثر ہونے لگے ہیں۔ محکمہ تعلیم نے خالی سیٹوں پر کام چلانے کے لیے سینئر اساتذہ کو انچارج ہیڈز کی ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ CEO ایجوکیشن کاشف ضیاء نے 357 اسکولوں میں عارضی ہیڈ کو مالی معاملات نمٹانے کے اختیارات سونپ دیے۔ گورنمنٹ سے بھی اور میٹنگز میں بھی یہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ریکروٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ریگولر سیٹیں ہیں ہیڈز کی وہ خالی ہیں، تو ان کو جلد سے جلد فل کیا جائے یا زیادہ زیادہ پروموشن دی جائے۔ اب لکیلی پروموشنز تو ہوئی ہیں لیکن الیکشنز کی وجہ سے ابھی ان کے پوسٹنگ آرڈرز نہیں ہو سکے۔ سرکاری اسکولوں میں کچھ سیٹوں پر پروموشن کے بعد مستقل ہیڈز تعینات ہو جائیں گے۔ اسکول سربراہوں کی مستقل بھرتیوں کے لیے پنجاب حکومت کو درخواست بھجوا دی گئی ہے۔ کیمرہ مین جنید کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ واسا میں سیکیورٹی کے ساتھ دیگر ڈیلی ویجز عملہ بھی پرائیویٹ ٹھیکیدار کے سپرد۔ ڈرائیو اور دیگر ڈیلی ویجز کلریکل سٹاف کی تنخواہیں آئندہ پرائیویٹ ٹھیکیدار ادا کرے گا۔ ورکر کا استحصال برداشت نہیں کیا جائے گا۔ CPI یونین نے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ واسا فیصل آباد میں سیکیورٹی کے ساتھ دیگر ڈیلی ویجز عملہ بھی پرائیویٹ ٹھیکیدار کے سپرد کر دیا گیا۔ ڈرائیور اور ڈیلی ویجز کلریکل سٹاف کی تنخواہیں آئندہ پرائیویٹ ٹھیکیدار ادا کرے گا۔ ایپکا یونین اور واسا CPI یونین نے فیصلے کے خلاف درخواست MD واسا کو دے دی۔ صدر ایپکا یونین نے کہا کہ ملازمین کو پرائیویٹ ٹھیکیدار کے سپرد کرنا ادارے اور ملازمین کے لیے نقصان دہ ہے۔ منیمم سیلری جو ہے ڈیلی ویجز کی وہ 32,000 ہے، 36,000 32,000 جو ہے، لیکن یہ 32,000 روپیہ اس ٹھیکیدار کو دے رہے ہیں سیکورٹی والے کو۔ آگے سے وہ جو بندے ہمارے ہائر کر ہمارے ہی ملازم جو ہے نا وہ ہائر کر کے ان کو 24,000 روپیہ دے رہا ہے۔ ذوالفقار کالو نے مزید کہا کہ واسا افسران کی ملی بھگت سے پرائیویٹ ٹھیکیدار اور ڈرائیور کو 24,000 روپے ماہانہ ادا کر رہا ہے، جبکہ حکومت نے ملازم کی کم از کم اجرت 32,000 روپے مقرر کی ہے۔ واسا کام پرائیویٹ ٹھیکیدار کا نوٹیفکیشن فوری کینسل کرے۔ واسا ملازمین کی پرائیویٹائزیشن سے ملازمین کا استحصال ہوگا، کیونکہ ٹھیکیدار 32,000 روپے فی ملازم کے نام پر وصول کر کے انہیں 24,000 روپے ادا کرے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصلہ۔ لال پور میوزیم فیصل آباد کے ملازمین تنخواہ سے محروم۔ ڈائریکٹر کی تعیناتی کو 2 ماہ ہو گئے، ملازمین مستفید نہ ہو سکے۔ فنڈز ملنے پر بھی میوزیم کے ملازمین کی تنخواہ ادا نہ کی جا سکی۔ لال پور میوزیم فیصل آباد کے ملازمین تنخواہ سے محروم ہیں۔ ڈائریکٹر کی تعیناتی کو 2 ماہ ہو گئے، ملازمین مستفید نہ ہو سکے۔ فنڈز ملنے پر بھی میوزیم کے ملازمین کو تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں۔ ڈائریکٹر خورشید جیلانی کہتے ہیں فنڈز اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہیں، محدود فنڈز کے باعث تنخواہیں دینا ممکن نہیں ہو رہا۔ متعلقہ انتظامیہ کو درخواست دی ہے، جلد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو ہمارے پاس کوارٹرلی بجٹ آتا ہے وہ ان کو ایک تنخواہ جاری کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری تنخواہ میں ابھی اس بجٹ ہیڈ میں پیسے کم تھے، جس کے لیے سیکٹری انفارمیشن آفس کو تحریر کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی بجٹ ہمیں ریسیو ہوگا ان کی سیلری دے دی جائے گی۔ حکومت کو چاہیے ملازمین کو ریلیف دیں اور تنخواہوں کی فراہمی یقینی بنائیں تاکہ بآسانی اپنا گزر بسر کر سکیں۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ کھلزا لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ سردی بڑھنے کے ساتھ سوئی گیس کم ہونے لگی۔ جھنگ میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ نے گھریلو صارفین کی مشکلات بڑھا دی۔ گھروں میں کھانا پکانا مشکل، متعدد علاقوں میں سوئی گیس پریشر کی کمی کا مسئلہ سنگین۔
रोज रोज खाना बाहर से खाना बजट पर भारी पड़ने लगा। जंग में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सुई गैस नायाब हो गई। घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना, चूल्हे ठंडे पड़ गए, शहरी सख्त परेशान। बोले खाने के औकात में गैस गायब रहना मामूल बन गया है। महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं। सर्दियों में तो वैसे ही लोड शेडिंग है और ऊपर से प्रेशर भी बहुत कम है। बाजार से लकड़ियां लेने जाएं, 1000 रुपये मन लकड़ी है, वो भी गीली है, तो बच्चे परेशान है, सर्दी है, बच्चों को जुकाम है, बंदा हीटर वगैरह भी नहीं चला सकता। और जब सुई गैस ना हो तो बाजार से खाना लेना पड़ता है। काफी जो है ना लोगों ने घरों में कंप्रेसर भी लगाया हुआ है। सुई गैस की लोड शेडिंग से घरेलू अमूर बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई में बाहर से खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, एक तो प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है और दिन में पूरे दिन में 6 घंटे गैस आती है और आप पूरा मंथ लगा लें तो 180 घंटे हमें मिलती है। उसके बाद बाहर से खाना आपको पता कितना महंगा है, हर चीज कॉस्ट महंगी है और महीने के बाद जो बिल आता है वो हजारों के हिसाब से होता है। बढ़ती महंगाई और सुई गैस की लोड शेडिंग दर्द-ए-सर बन गई। हुकूमत गैस लोड शेडिंग में कमी और एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। जमा देने वाली सर्दी मगर कोई जाय पनाह नहीं। फैसलाबाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद लेने वाली खवातीन ख्वार हो गई। रजिस्ट्रेशन के साथ रकम की वसूली के लिए भी डेस्क मौजूद, मगर खवातीन लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हो गई। खवातीन फट पड़ी, 10-10 चक्कर लगाने का शिकवा कर दिया। वफाकी हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद लेने वाली खवातीन ख्वार होने लगी। BISP दफ्तर में सहूलियात का फुकदान, जमा देने वाली सर्दी में बैठने का कोई इंतजाम नहीं। रजिस्ट्रेशन के साथ रकम की वसूली के लिए भी डेस्क मौजूद, मगर खवातीन लंबी लंबी कतारों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। सुबह 8 बजे तो हमने ऐसी ऐसे तक बैठे, शाम तक बैठे रहने हैं, तो कोई गलबात ही कोई नहीं होती। इतनी ज्यादा सर्दी है, आप पैसे लेने आते हैं, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आ जाता है, मुझे पैसे नहीं मिलते। पता नहीं क्यों नहीं पैसे मिलते, वादे करी जाते हैं अभी आते हैं, मुझे पैसे नहीं मिलते। खवातीन कहती हैं कई चक्कर लगाए हैं मगर मसाइल जो के तू हैं। महंगाई की वजह से घर चलाना मुश्किल हो गया है। बहुत बीमार है, ऑपरेशन होया है, नाली दूसरी पखाने वाली लगी है सारी। कल भी आन के बैग के तुर गए, कहते बस हुण आए कोई भी नहीं। खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने और BISP दफ्तर में सहूलत की फराहमी और इस्लाह अहवाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ईमान अली के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग की तहसील शाहजियोना की मरकजी शहरा खंडर बन गई। ट्रैक्टर ट्रॉलियां उलटने लगी, जगह जगह खड्डे, इंसानी जिंदगियां निगलने लगे। किसानों के लिए गन्ना शुगर मिल तक पहुंचाना मुश्किल हो गया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए फंड्स हड़प कर लिए गए या मामला कुछ और, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाहजीवना की मरकजी शाहराह पर जगह जगह गड्ढे किसानों के लिए वबाले जान बन गए। काश्तकारों को गन्ना शुगर मिल तक पहुंचाने में शदीद मुश्किलात का सामना। किसान कहते हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए शुगर से इसकी मद में रकूम वसूल करने के बावजूद सड़कों की हालत पर नहीं लगाए जा रहे। गहरे गड्ढों के बायस ट्रैक्टर्स उलटने के वाकयात आम हो रहे हैं। काश्तकारों की तरफ से मजीद कहना था कि हादसात में इंसानी जानें भी दाव पर लग गई हैं। गुज़श्ता दिनों में भी ट्रैक्टर ट्राली पर लोड क्रेन गड्ढे में दाखिल होने के बायस ट्राली उलट गई और ड्राइवर जाँ बाग हो गया। ट्राली उलटने से काश्तकारों को हजारों रुपए के इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ता है। काश्तकारों ने हुकूमत और इंतजामिया से बर वक्त रोड की मरम्मत करने का मुतालबा किया है। साड़ी अपील भी है, साड़ी दरखास्त भी है आला हुकाम से कि साढ़े रोड छुट्टे रोड बिल्कुल ही नाकिस हैं और जो मेल मालकान हैं वो भी इजाफी चार्ज साढ़े को लै रहे हैं गड़ियां दा ट्रालियां दा और रोड बिल्कुल नाकिस ही हालत है। सानू बिल्कुल साड़ी अपील भी है, दरखास्त भी है आला हुकाम से और मेल मालकान से भी अपील है कि रोडां नूं फिर फौर तमीर किया जाए। मुतलका हुकाम को इस बात की इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को कड़ी सजा देना होगी। शुगर से इस कीमत में रकूम वसूल करने के बावजूद रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर क्यों नहीं बनाया गया। कैमरा टीम की हमरा शहजाद हिसाम, सिटी 41 शाहजीवना। फैसलाबाद में महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग रिकवरी टारगेट हासिल न कर सका। ज़रई NPL रिकवरी न हो सकी। रिकवरी ज़रई इंडस्ट्रियल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अमूर इल्तवा का शिकार। 280 से ज़्यादा गैर फाल इंडस्ट्रियल हाउसिंग को डी रजिस्टर्ड न किया जा सका। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में महकमे के खिलाफ 600 से ज़्यादा शहरियों की शिकायत भी न हो सकी। दुनियाई टेक्सटाइल के बड़ी टेक्सटाइल एक्सपो हीम टेक्सटाइल का जर्मनी में इनेकाद। पाकिस्तान के मैनचेस्टर फैसलाबाद से सनतकार एक्सपो में शिरकत के लिए तैयार। हीम टेक्सटाइल 9 जनवरी 12 जनवरी जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में जारी रहेगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश आज पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम सालगिरह की तक़रीबात का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी की जानिब से बानी चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 96वें यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने वाले राना मुबश्शिर अली खान के डेरे पर केक कटिंग तकरीब हुई। इस मौका पर पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम, कारकुनान और ओहदेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। सिटी सदर राना नईम दसीर खान, जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा, ऑफिस सेक्रेटरी शेख यासीन, मलक जुल्फ़िकार, अब्बास गुज्जर, मीडिया कोऑर्डिनेटर अतहर शरीफ, असगर अवान ने शिरकत की। चौधरी अरशद जट, यासीन भट्ट, आगा एजाज, मलक बाबर भुट्टो, राशिद फराज, शोभा खवातीन से डिवीजनल सदर सकीना चौधरी, सिटी सदर रुबीना भट्ट, तारा अंजम और दीगर कारकुनान भी शरीक थी। नईम दसीर खान बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मजदूर बेसहारा लोगों की आवाज, कायद की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश करते हैं। फैसलाबाद में आजाद कश्मीर के डिवीजनल सदर चौधरी खादम हुसैन के डेरे पर भी केक कटिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर साबिक जनरल सेक्रेटरी अदील ताज और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। डिवीजनल व डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर ताहिर शेख और दीगर कारकुनान भी शरीक हुए। तकरीब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साले सवाब के लिए दुआएं मांगी गईं। जंग में कायदे जमहूरियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी के जियालों ने केक कटिंग तकरीब सजाई। तकरीब का एहतमाम डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PYO सेंट्रल पंजाब फ़हीम राही और मलक इमरान तकी के ज़ेरे एहतमाम किया गया। तकरीब में साबर मोहल, अली शाह, शहबाज पठान, चौधरी आसिफ, कामरान कलवाड़, शानी शाह, इकबाल डोगर, उस्मान जट, अफनान कलवाड़, चांदी मलक, रजा करबलाई ने शिरकत की। अब्बास मेहदी शाह, चौधरी वकास एडवोकेट समेत दीगर कारकुनों ने भी शिरकत की। फ़हीम राही का इस मौका पर कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। निगरान सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम के हवाले से इजलास। कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। निगरान सूबाई वजीर ने फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला और सियालकोट में बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। निगरान सूबाई वजीर सनत SM तनवीर का कहना था कि फैसलाबाद में बिजनेस सहूलत सेंटर का इफ्तिताह 12 जनवरी को मुतवक्के है। सिल्वर सईद ने कमिश्नर कम्प्लेक्स में बिजनेस सहूलत सेंटर के क़याम की पेशरफ से आगाह करते हुए बताया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी ऑनलाइन बोर्ड कर लिया गया है। फैसलाबाद कचहरी बाजार में लगा जुमा बाजार, सस्ते गर्म कपड़ों की आई बहार। दूसरी जानिब लंडा बाजार में भी गहमा गहमी। शहरी सर्द मौसम से महफूज रहने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ रहे। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो कचहरी बाजार में लगा गर्म कपड़ों का जुमा बाजार भी शहरियों से भर गया। शहरी कहते हैं मार्केट की निस्बत जुमा बाजार से सस्ते गर्म कपड़े मिल जाते हैं, जो सस्ते होने के साथ साथ मियारी भी होते हैं। मार्केटों में मौजूद महंगे गर्म कपड़े आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। भाई यहाँ पे है ना, जो B ग्रेड के है ना वो काफी ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। वो जो A ग्रेड के ना वो खरीद पहुंच से बाहर हैं, उनके बहुत ज्यादा हाईयर रेट हैं, वो खरीदने पे हम लोग भाई नहीं राजी। अब ये एक पसंद किया, अभी उसके साथ मेरी बहस हो रही थी, वो कह रहा है इतने का देना, मैंने कहा नहीं भाई थोड़ी से कम करें, मजीद देखते हैं और हम लेते हैं यहाँ से। दूसरी जानिब लंडा बाजार में भी गहमा गहमी। खातीन की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। खातीन कहती हैं महंगाई में खरीदारी करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, हर साल खरीदना मजबूरी है। यहाँ पे बाजार से कम रेट मिल जाते हैं। लंडे बाजार में इस वजह से आए कि सर्दी बहुत ज्यादा है, बच्चों को गर्मियों के कपड़े तो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन जो है लंडे के कपड़े ना ये बच्चों को बेहतर मिल जाते हैं। इस वजह से हम लंडा बाजार में आए कि हर साल तो बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो बाजार से ले नहीं सकते, इस वजह से यहाँ पर आए। सर्दियों में गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए मुतवसत और गरीब तबके के लोग जुमा बाजार और लंडा बाजार का रुख करते हैं, जहां हर चीज कम कीमत में दस्तयाब होती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर खिलजा लियाकत के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को फैसलाबाद से गोजरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 धुंध के बाद अब्दुल हकीम से शोरकोट तक बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। मोटरवे पर सफर से पहले हेल्पलाइन 130 से मालूमात हासिल कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को फैसलाबाद से गोजरा तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 धुंध के बाद अब्दुल हकीम से शोरकोट तक बंद। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ऐसा कहना है मोटरवे हुक्काम का। उनका मजीद कहना है मोटरवे पर सफर से पहले हेल्पलाइन 130 से मालूमात ले लें। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुंचता है। देखते रहिए सिटी 41।